अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, पार्ट 1 को पढ़ रहे थे, जिसका क्या नाम है? वैद्युत आवेश और क्षेत्र। वैद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैंने स्थिर वैद्युत के बारे में बताया, फिर हमने आवेश के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? गुणधर्म पढ़ रहे हैं, किसके? आवेश के, ठीक है। वैद्युत आवेश के हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं। वैद्युत आवेश के गुणधर्म डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमने कितने डिस्कस कर लिए गुणधर्म? 4 डिस्कस कर लिए शायद, 4 बता दिए तुमको। पहला क्या बताया था हमने? विद्युत का स्थानांतरण बताया, पहला गुणधर्म बताया था। पहला क्या बताया? आवेश का स्थानांतरण बताया था। इसका क्या मतलब है? आवेश का स्थानांतरण का, आवेश का स्थानांतरण का क्या मतलब है? कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या करा जा सकता है? आवेश को भेजा जा सकता है, ठीक है। फिर कौन सा बताया था? विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का योज्यता का नियम या योज्यता का गुणधर्म, यही तो बताया था। योज्यता का मतलब किससे बताया था मैंने? जोड़ने से। मतलब आवेशों को कैसे जोड़ेंगे? सीधे बीजगणितीय योग की तरह जोड़ेंगे, बताया था कैसे जोड़ना है सबको। तीसरा क्या बताया फिर? विद्युत आवेश का तीसरा नियम, विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम बताया था, यही तो बताया था। वैद्युत आवेश का संरक्षण, इसका क्या मतलब है? वैद्युत आवेश का संरक्षण कि कोई भी विलगित निकाय, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा, उसका जो चार्ज होगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। मैंने बताया था NaCl, बताया था इन दोनों को जोड़ के क्या बनाओगे? NaCl बनाओगे, तो इसका जितना आवेश होगा वैसे ही इतना रहेगा। ऐसी हमारी अर्थ है, तो इसका भी जो आवेश है वो कितना रहता है? कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब है जो जितना है उतना ही रहेगा। मान के चलो 1 है तो वो कुछ देर के बाद 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि 0 हो जाएगा, नहीं। मान के चलो अर्थ का जितना भी आवेश है, आज जितना है 1-2 साल बाद भी उतना रहेगा, फिर आगे भी उतना रहेगा, पहले भी उतना ही था। बस ये मतलब होता है आवेश का संरक्षण का नियम, ठीक है। इतना हो गया था। फिर अगला मैंने बताया था आवेश का निश्चरता का नियम। क्या बताया था? आवेश का निश्चरता का नियम मतलब बताया था आवेश कैसा रहेगा? निश्चित। मतलब विरामावस्था में भी उतना ही होगा, उतना ही कैसा होगा? गति अवस्था में होगा, गतिमान अवस्था में होगा। यानी आवेश का विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम, विद्युत आवेश की निश्चरता, ये बताया था, ठीक है। तो आज हम अगला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखो 5वां नंबर। इधर बल्ब चालू करना। अगला लिखो, सजातीय आवेशों में, अगला नियम, अगला ही प्रॉपर्टी लिखो, सजातीय आवेशों में
सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। अगला क्या है? सजातीय आवेशों। जो सजातीय आवेशों लिखोगे, सजातीय आवेशों का मतलब होगा या तो प्लस प्लस होंगे और या माइनस माइनस होंगे सजातीय। विजातीय मतलब प्लस और माइनस होंगे। अरे सेम जाति सुनिए, सजातीय सेम जाति मतलब प्लस प्लस वाले माइनस माइनस, विजातीय मतलब अलग अलग अपोजिट अपोजिट वाले। ठीक है, इतना लिख लिया। नीचे लिख लेना इसी की इंग्लिश में, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक मतलब सेम, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लिखो लाइन, पॉइंट पहला लिखो। देखो, कांच की छड़ ब्रैकेट में लिख देना प्लस, प्लस पॉजिटिव। कांच की छड़ प्लस के पास कांच की छड़ ब्रैकेट में लिखा प्लस, के पास ब्रैकेट बंद करने में प्लस लगा के पास देखो, कांच की छड़ प्लस के पास कांच की छड़ प्लस, फिर से कांच की छड़ लिखा, कांच की छड़ लिखा, प्लस लिखा, के पास कांच की छड़, फिर से के पास कांच की छड़ ब्रैकेट में फिर से प्लस लिख देना। ले जाने पर या लिखना, या प्लास्टिक की छड़ और ब्रैकेट में लिखना माइनस, छड़ ब्रैकेट में माइनस, के पास प्लास्टिक की छड़, फिर से के पास प्लास्टिक की छड़ माइनस प्लास्टिक की छड़ माइनस, ले जाने पर एक दूसरे को लिख लिया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित लिख लोगे, प्रतिकर्षित करते हैं।
ऐसे लिख लेना, प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक बार चेक करो, कांच की छड़ प्लस के पास कांच की छड़ ले जाने पर या प्लास्टिक की छड़ के पास प्लास्टिक की छड़ ले जाने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इतना समझ पाए? देखो मान के चलो ये किसकी छड़ है, ये है कांच की छड़, कांच की छड़ है, ऐसा नहीं, ये कांच की छड़ है, इसके ही जैसे दूसरी कांच की छड़ ले आओगे, और सही पॉजिटिव 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 होगा, सेम सेम होगा, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी कि प्रतिकर्षण होगा मतलब क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, ये इधर की तरफ बढ़ने लगेगी, ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा और ये इससे दूर जाने की कोशिश करेंगे, जैसे दुश्मनी दुश्मनी। समझ पाए? ऐसी कौन सी ये है, मान के चलो प्लास्टिक की छड़ है, प्लास्टिक की छड़ है, इसके पास दूसरी प्लास्टिक की छड़ लाओगे, मान के चलो हम दूसरी प्लास्टिक की छड़ लाओ, ये दोनों क्या हैं, प्लास्टिक की छड़ है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी इधर को भागेगा, क्योंकि ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगी, और इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी रिपल्सन होगा। ऐसी मान के चलो ये ले आए, किसकी छड़ लाए, ले आए, अगले लिखो, अगली लाइन में लिखो, जबकि, हाँ इसी में लिख लो, जबकि जबकि कांच की छड़ जबकि कांच की छड़ जबकि कांच की छड़ ब्रैकेट में प्लस के पास प्लास्टिक की छड़ के पास प्लास्टिक की छड़ माइनस, ऊपर भी प्लास्टिक की छड़ के बाद माइनस ही लगाया ना, है? हाँ सही है, प्लास्टिक की छड़ माइनस ले जाने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि कांच की छड़ ब्रैकेट में प्लस के पास प्लास्टिक की छड़ माइनस को ले जाने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कांच की छड़ के पास कांच की छड़ लाए तो क्या हुआ, रिपल्शन। प्लास्टिक के पास प्लास्टिक की छड़ लाए तो भी प्रतिकर्षण। वही प्लास्टिक के पास कांच की लाए तो क्या हो गया, आकर्षण हो गया, यानी अट्रैक्शन हो गया। यानी अपोजिट लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचने का काम करते हैं, अट्रैक्शन का काम करते हैं। ये डायग्राम बनाओ।
यानी कि प्लस और प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। एंड हाँ, ऊपर बनाओ। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण होगा। बस इतना याद रखना, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा, माइनस और प्लस में क्या होगा, आकर्षण होगा। प्रतिकर्षण समझते हो, एक दूसरे को धकेलेंगे अलग अलग, समझ गए। रिपल्शन होगा, रिपल्सन, और यहाँ अट्रैक्शन होगा, समझ गए। तो प्लस प्लस वाले एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे, माइनस माइनस वाले करेंगे एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे। भाई प्लस माइनस आएंगे तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, समझ गए। अट्रैक्शन होगा, बस यही लिखना था। यहाँ समझ में आया ये सजातीय आवेश। सजातीय हैं ये वाले, ये कैसे आवेश हैं, सजातीय मतलब जो सेम जैसे हों, सिमिलर, प्लस प्लस और माइनस वन। ये कैसे हैं, विजातीय हैं, यानी अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। तो अपोजिट में क्या है, आकर्षण। भाई सजातीय में क्या है, प्रतिकर्षण है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर कौन सा है, नंबर देख के बताना। ये कितने नंबर हो गए, 5 हो गए। अगला छठा होगा। ये होने के बाद डालना अगला, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
हो गया। अगला डालो 6 नंबर, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, कभी मोमोज खाया? मोमोज खाने गए हो तो जब मोमोज खाने जाते हो तो उससे कहते हैं कि एक मोमोज दे दो, दो मोमोज दे दो, तीन मोमोज, ज़्यादा मतलब कितने मोमोज खाते हो? दो ले हो, तीन लोगे, चार लोगे, पांच लोगे। कभी ये कहते हो कि भैया आज मुझे 4.5 मोमोज खाने हैं, दे देगा 4.5 मोमोज? या 5.5 मोमोज दे दो? नहीं कहेगा भैया ये कम से कम मैं एक दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम जितने चाहो उतने दे दूंगा। समझ रहे हो? मतलब कम से कम तुम्हें क्या मिलेगा? एक मोमोज मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने चाहो, लेकिन मिलेंगे उसी के मल्टीपल में। मल्टीपल में मतलब एक मोमोज ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, पांच ले लो। ऐसे ही इसका है वैद्युत आवेश का। आप इसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो या एक इलेक्ट्रॉन दे दो मिनिमम। ऐसा नहीं कर सकते आधा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा मैं, ऐसा नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रॉन निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, चार निकालो, पांच निकालो। यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? उसके मल्टीपल में निकालोगे। ऐसा नहीं करते मैं 4.5 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा या 5.5 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, भाई ऐसा नहीं कर सकते। वो क्या होता है, या तो 1 2 3 4 5 इस क्रम में निकलेंगे। मतलब फिर किसके मल्टीपल में होंगे? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में? मल्टीपल में समझो गुणा में। जैसे मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन निकालो, मतलब एक निकाला है, या तो दो निकाल लो, या कितने निकाल लो? तीन निकाल लो, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या 4 निकाल लो, या 5 निकाल लो, ऐसे ही तो चलेंगे। तो ये क्या है? मल्टीपल है, यानी कि उसके गुणा में है। किसके गुणा में? इलेक्ट्रॉन के। या तो आप मिनिमम एक निकालोगे, या फिर उसके किसी भी मल्टीपल में निकाल लो, यानी कि 10 निकालो, 20 निकालो, 4 निकालो। तो यही क्वांटमीकरण होता है आवेश का। क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन, क्वांट का मतलब होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब यहाँ क्वांटिटी की मतलब मात्रा फिक्स कर दी। क्या कर दी? मात्रा फिक्स होना। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 3 4 5 ऐसे निकालो, उससे कम, एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं कर सकते 1.5 निकालोगे, 3 निकालोगे, 3 निकल जाएंगे लेकिन 3.5 नहीं निकलेंगे। मतलब किसके? या तो एक कम से कम चार्ज किसी बॉडी पर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर उसके मल्टीपल में होगा। जो चार्ज होगा वो मल्टीपल में होगा। जैसे मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तुमने, तो उस पर एक प्लस का चार्ज आएगा। वो भी प्लस का चार्ज कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आ जाएगा। यही तो बताया था मैंने चार्ज। अब दो निकाल लोगे तो अब इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? इतना आ जाएगा। इसके मल्टीपल में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे एक पेन 5 रुपए का है, तुमने 2 पेन निकाले तो इतना ही तो आएगा। अब मान के चलो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो कितने आ जाएंगे? 3 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, इतना आ जाएगा। या हम कह सकते हैं अब 3 पेन लाए तो कितने महंगे पड़ेंगे हमें? इतने महंगे पड़ेंगे। अब कहने का मतलब है हम हर चीज इसके मल्टीपल में निकाल रहे हैं। इसके मल्टीपल में, इससे गुणा करके निकाल रहे हैं। मिनिमम तो हम इतना एक निकाल सकते, मिनिमम एक पेन ला सकते हो तुम। कितना? एक पेन। 1.5 पेन नहीं ला सकते, आधा पेन नहीं ला सकते। तो समझ पाए कुछ? बस यही है क्वांटाइजेशन। आगे लिखो, पॉइंट लिखो इसमें। लिखो, आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है, क्या है? आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है, आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है, आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर, आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर, कि किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर उपस्थित, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के, एक न्यूनतम
ऐसे लिख लोगे। न्यूनतम, एक न्यूनतम निश्चित, न्यूनतम निश्चित, न्यूनतम निश्चित राशि के, राशि के, राशि के गुणज, न्यूनतम राशि के गुणज, हाँ गुणज मतलब गुणा, न्यूनतम राशि के, न्यूनतम राशि के, यहाँ एक ब्रैकेट में लो, पूर्ण लिख लेना, हाँ पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज के रूप में, रूप में, रूप में विद्यमान, ये विद्यमान रहता है। लिखा है किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि, न्यूनतम निश्चित राशि मतलब वो कौन सी राशि है, इलेक्ट्रॉन। न्यूनतम मैंने बताया था कम से कम कितना चार्ज आ सकता है आपका, इतना, वो इसके, या फिर क्या होगा इसके पूर्ण गुणज होगा। ये किसमें, जैसे पूर्ण गुणज क्या है, 1 2 3 4 इसके गुणा में, पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान रहता है। उस न्यूनतम निश्चित आवेश को, उस न्यूनतम निश्चित आवेश को, उस न्यूनतम निश्चित आवेश को आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा ये कहा जाता है, उसको आवेश का क्वांटा कहा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये लिखो, आवेश का क्वांटा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इतना, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कहने का मतलब है कोई भी बॉडी है, मान के चलो ये बॉडी है, तो उसमें जो न्यूनतम निश्चित राशि होगी, न्यूनतम निश्चित जो राशि निकाल सकते हैं, न्यूनतम निश्चित राशि होगी जो या तो निकाली जा सकती है या उस पर क्या की जा सकती है, ऐड की जा सकती है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। यही क्या होगा, क्वांटा। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटा। समझ गए। और इसी क्वांटा के गुणज में होगा, इसी क्वांटा के कैसे गुणज में होगा, पूर्ण गुणज। कैसा होगा, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज समझ गए। जैसे एक क्वांटा निकालो, अभी हमें एक निकाल ले, एक क्वांटा है, या 2 क्वांटा कर लो, या 3 क्वांटा कर लो, या 4 क्वांटा कर लो, या 5 क्वांटा कर लो, ऐसे एंड सो ऑन करोगे तो ये दिख रहा है पूर्ण गुणज। ऐसा नहीं 5.5 क्वांटा करोगे, 5.5 क्वांटा करोगे, या 4.5 क्वांटा करोगे, नहीं। कैसे करोगे, या तो 4 5, लेकिन 5.5 नहीं, 4.5 नहीं। समझ गए। या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, या 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ऐसा नहीं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो या 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालो, नहीं। तभी तो लिखा है पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब समझे, पूरा गुणा, यानी 1 2 3 4 को गुणा करोगे, 2.5 को गुणा नहीं करोगे, 1.5 को गुणा नहीं करोगे। आगे लिखो, किसी वस्तु पर, अगला पॉइंट, किसी वस्तु पर
उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश ब्रैकेट में लिखना ये Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ये है। जहां पर n बराबर क्या होगा यार, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे। ई यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ई क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो समझ पाए? सुनो, कुल बॉडी का आवेश कैसा हो, जैसे मान के चलो मैंने 3 क्वांटा निकाले, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब मैं पूछूं मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो बताओ इस पर टोटल आवेश कितना आएगा। तो कैसे निकालेंगे, Q बराबर एन ई से। हमने पता है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 3। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो उस पर कितना चार्ज आ गया होगा, प्लस का। मानो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो प्लस का ही तो आएगा, तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर आया होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। कितना निकाला हमने, अभी 1 निकाला है, इतना ही तो चार्ज आया होगा। अब मैंने कहा 2 निकालो, तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना चार्ज आ गया होगा, 2 प्लस आ गए होंगे ना। अब मैंने कहा 3 निकालो, तो 3 प्लस आ गए होंगे ना, एक तो ये चार्ज रहा होगा, 3 आ गए होंगे। मैंने कहा आप 4 निकालो, तो इतना आया होगा। अब मैंने कहा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो अब कितना चार्ज आ जाएगा, n और e, यही तो आएगा। और ये सब किस में चल रहा होगा, प्लस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर मान के चलो मैं कह दूं इतने ही इलेक्ट्रॉन दे दो, तो माइनस में आ जाएगा चार्ज। जब 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो 1 माइनस आएगा, 1 ज्यादा हो जाएगा, तो इतना ही चार्ज आ जाएगा माइनस वाला। 2 दोगे तो 2 माइनस आ जाएंगे। तो इसलिए ही तो लिखा है टोटल बॉडी पे चार्ज कैसे निकलेगा, Q बराबर एन ई से निकलेगा। कुछ आया समझ में? हाँ, आगे बढ़ो, अगला पॉइंट लिखो इसी में। सर्वप्रथम 1920 में, 1912 में, 1920 में 1920 में मिल्कन, ये है लिखा हुआ, मिल्कन ने अपने तेल बूंद प्रयोग से आवेश के ये है क्वांटमीकरण, आवेश के क्वांटमीकरण की व्याख्या की। तो याद रखना, जो क्वांटमीकरण, जो ये Q बराबर एन ई किसने बताया था, मिल्कन ने बताया था। और कौन सा एक्सपेरिमेंट करते थे वो, तेल बूंद एक्सपेरिमेंट किया था, यानी तेल बूंद प्रयोग से इसका पता लगाया था चार्ज पे कौन। इतना हो गया, समझ पाए कुछ? इस पे क्वेश्चन भी आएंगे तुम्हें। हाँ, भेजाना पड़ेगा इसको। ऐसे आएंगे, कैसे? पहला क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। इससे हमके मान के चलो 25 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, 25 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो बताओ इस बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बताओ टोटल चार्ज कितना आएगा,
पॉजिटिव आएगा, लेकिन कितना तो चार्ज आएगा, कितना आवेश आ जाएगा। 25 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस पर कितने प्लस के चार्ज आएंगे, कितना आवेश आ जाएगा, कितने कूलाम आवेश आ जाएगा, वो बताना है। कैसे बताओगे? हाँ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आ गया। हमें पता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो इतना आया होगा, 25 निकालोगे तो इतना आ जाएगा, ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन, किसी बॉडी पर मान के चलो 19.2 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है, इतना कूलाम इस पे चार्ज है, तो बताओ कितने, और ये प्लस का है, तो बताओ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव और एडेड, बताओ इतना चार्ज आया तो पहले तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन ऐड करे होंगे तुमने या रिमूव करे होंगे? हाँ, प्लस का साइन आया तो रिमूव करे होंगे, यानी कि ये आ गया एक आंसर। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करे होंगे तुमने, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इतना चार्ज आ जाएगा? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके तो इतना आता है। ऐसे समझो, मैंने कहा 100 रुपए मैंने खर्च किए हैं, क्या करने में? पेन खरीदने में, पेन निकालने में, पेन लाने में। और मैंने कहा एक पेन है 5 रुपए का, जब मैं एक पेन खरीदा तो मेरे 5 रुपए खर्च हुए हैं, और मैंने टोटल 100 रुपए खर्च किए हैं, तो बताओ मैंने कितने पेन लाया हूँगा, कितने लाया हूँगा पेन? 20 पेन। कैसे निकाला तुमने? भाग किया। अब इसको ऐसे ही कर दो, मैंने कहा इतना मैंने खर्चा किया है, इतना चार्ज आ गया इस बॉडी पर, और जब मैं एक चार्ज निकालता हूं तो इतना खर्चा होता है मेरा। अब बताओ इसको कैसे निकालोगे? कैसे? देखो, Q तो दे रखा है, फार्मूला देख लो, Q दे रखा है, E दे रखा है, तुम्हें पता होता है, N ही तो पूछा है नंबर, हाउ मैनी, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला इधर आ जाएगा ना भाग में, भाग कर दो और आ जाएगा नंबर। तो कैसे निकालोगे? N निकालना है तो इतना 19.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और 1.6 से भाग कर दोगे, तो कैसे? 16 एकम 16 और 3 बचन 32, 16 दूनी 32, यानी 12 इलेक्ट्रॉन। समझ पाए कैसे करना था? भाग करना था, जैसे ये पेन निकालते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। अगला लिखो, 7वां नंबर लिखो, आवेश द्रव्यमान से संबंधित रहता है, आवेश द्रव्यमान से संबंधित रहता है। अगला है आवेश द्रव्यमान से संबंधित रहता है, आवेश द्रव्यमान से संबंधित रहता है। आवेश द्रव्यमान से संबंधित रहता है, यानी कि लिखना चार्ज एसोसिएटेड मतलब संबंधित रहता है विद मास, मास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। चार्ज एसोसिएटेड विद मास, इसमें लिख लेना। मैंने शुरू में ही बताया था तुम्हें, जिसके पास द्रव्यमान होगा उसी के पास क्या आएगा? आवेश आएगा। जिसके पास द्रव्यमान नहीं होगा उसके पास आवेश नहीं आ सकता। चलो लिखो, हम जानते हैं, पहला पॉइंट, हम जानते हैं हम जानते हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर, हम जानते हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर, हम जानते हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर
हम जानते हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर वस्तु धनावेशित, वस्तु कैसी हो जाती है? धनावेशित, वस्तु धनावेशित तथा वस्तु पर इलेक्ट्रॉन रोपित करने पर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन रोपित करने पर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन रोपित करने पर, रोपित समझते हो? ऐड करना। रोपित करने पर वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इतना समझ में आया? लिख लो, वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। पानी होगा सर जी, पानी 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 लिखो। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ही वस्तु आवेशित होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ही वस्तु आवेशित होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ही वस्तु आवेशित होती है। इतना समझ गया? अगला पॉइंट लिखो। लिखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे या रिमूव करोगे, यानी कि एट द एंड इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा? आपको स्थानांतरण करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान भी होगा, तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो उसके साथ साथ द्रव्यमान का भी क्या होगा? स्थानांतरण होगा। द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये m मास का द्रव्यमान है, ये पहला कैसा होगा? उदासीन होगा, यानी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। उदासीन मतलब न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करिए हमने? रिमूव करे होंगे रिमूव। तो इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा? प्लस वाला चार्ज आ जाएगा इस पर, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकले होंगे। तो अब जाहिर सी बात है, इसका जो पहले वाला मास होगा उसमें से कुछ तो घट गया होगा। अब वो कितना मास घट जाएगा, यानी डेल्टा m से हम दिखा रहे हैं वो मास जो घटा है, निकला है, वो कितना होगा? हमें पता है n निकाल रहे हो, जैसे चार्ज आता था n से मल्टीप्लाई कर देते थे क्या? ई से। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? द्रव्यमान और मास से। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन का एक आवेश आ गया, एक प्लस वाला, तो जाहिर सी बात जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके साथ उसका मास भी चला जाएगा, यानी उतना ही द्रव्यमान कम हो गया होगा।
जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना मास कम हुआ, इतना, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। जब दो कम करे तो दो के बराबर कम हो गया, तीन कम करोगे तीन इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा, ऐसी एन कम करोगे तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि इसमें से कितना घटा देंगे हम, डेल्टा एम घटा देंगे, और जो डेल्टा एम होगा वो कितना होगा, एन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इतना समझ पाए। अब बॉडी ये हो जाएगी धनावेश, ये बना लो इधर। ऐसी मान के चलो अब इस पे ऐड कर दिया होता हमने, तो अगर हम इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, ऐड कर दें, ऐड करोगे जब एक इलेक्ट्रॉन इस पे लाओगे तो मास भी आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन उसके साथ साथ मास भी आएगा, दो आएंगे तो मास आएगा, दो का मास आ जाएगा। तो यानी कि डेल्टा एम इज इक्वल क्या है, वही एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, यानी ऋण आवेशित हो जाएगी। बनाओ। और इस पे चार्ज अगर पूछा जाए तो कैसे लगाओगे, प्लस का Q बराबर एन से चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर भी कैसे आएगा, प्लस का माइनस का Q बराबर एन। जब ये बना लो तो बता देना। ये बना लो, बता देना। बन गया, बन गया। लिखो आगे अगला पॉइंट, इसी में लिखना है। देखो, वस्तु के आवेशन के कारण, वस्तु के आवेशन के कारण, ना आवेशन, आवेशन ऐसे लिखो, वस्तु के आवेशन यानी चार्जिंग, यानी प्लस या माइनस जब आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आवेशन। वस्तु के आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन, वस्तु के आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आएगा, यही तो आएगा, यही तो चेंज हो रहा होगा, या तो प्लस कर दोगे या माइनस कर दोगे, ठीक है। एन यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एम ई क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बस लिखो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना हो, इतना। हो गया। हो गया, आगे लिखो। ये तो खत्म हुआ, अगला डालो साथ में, सात आठवां, आठवां लिखो, आठवां लिखो। लिखो स्थिर आवेश स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, कॉमा स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र। देखो आवेश या तो रुका हुआ होगा, यानी कि ये किस में, ब्रह्मावस्था में। ब्रह्मावस्था मतलब वेग कितना है उसका, 0, यानी कि किस में है, यानी रेस्ट में है, यहाँ लिख लो रेस्ट में रुका हुआ है। तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र बनाएगा। वो क्या बनाएगा अपने चारों तरफ, यानी कि मान के चलो ये ऐसे रुका हुआ है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो वो जब दूसरा है उसमें कुछ वेग है, वो भी वेग कैसा है, नियत वेग है। नियत वेग समझते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे वो चलाते हो बाइक, बाइक चलाना आती है, मान के चलो बाइक में इंडिकेटर होगा, हाँ होता है, तो तुम उसमें 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो बढ़ता जाता है, एक दो बढ़ते। अब मान के चलो मैं एक्सीलेटर पकड़ लिया तुमने एक ठिया, तो उसमें जो रीडिंग आ रही है वो 20 बराबर है, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20, कुछ चेंज नहीं है। तुम एक ही लाइन में जा रहे हो, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, ऐसे पकड़े हो बस सीधे चल रहे हो, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलो, तो वेग कैसा है, नियत है। यहाँ पर तुम वेलोसिटी चेंज कर रहे हो क्या, नहीं। तो कोई त्वरण आएगा क्या, नहीं आएगा। स्पीड में चेंज को त्वरण बोलते हैं। जैसे स्पीड चेंज कर, तो पहले अभी 10 किलोमीटर से चल रहा है, 20 में आ गया, 10 से 20 में गए, तो ये त्वरण वेग चेंज किया तुमने, तब आता है त्वरण। तो त्वरण तो नहीं हो रहा, तुम 20 किलोमीटर ही रह रहे हो ना, त्वरण 0 होगा। यानी नियत मतलब निश्चित वेग से चल रहे हो, तब उसमें क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र मिलेगा। और कौन सा मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे बड़ी बड़ी पावर लाइन देखी है तुमने, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, उनमें क्या होता है, जो करंट बहता है, तो करंट तुम देखोगे वो मोटी मोटी तार होते हैं, तो अगर तुम उसके पास जाओगे तो आदमी को खींच लेती हैं। क्यों खींच लेती है, उसमें कैसा क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक क्या थी, चीजों को खींचती है, तो बिजली के तार होते हैं वो खींच लेते हैं लोगों को। तो क्यों खींच लेते हैं, क्योंकि उसमें कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि वायर है, तो वायर में क्या होगा, आवेश होगा, आवेश दौड़ेगा तभी तो करंट दौड़ेगा। अब जो आवेश दौड़ा वो तो नियत वेग से दौड़ता है, ऐसा तो नहीं उसके पास स्पीड है कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा तो दे दूं, जैसे गांव से निकलूं तेजी से दौड़ूंगा क्या, नहीं। जैसे ही पावर हाउस से लाइट जाएगी तो एक स्पीड से दौड़ेगा ना, तो उसमें क्या होता है, इसके पास एक चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है। कैसा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो हमारे वायर होते हैं, इसमें जो करंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। वही ये वाला, इसमें क्या होगा, इसमें जो
आवेश होगा वो स्पीड से, इसमें क्या होगा, त्वरण होगा, यानी कि त्वरण आएगा मतलब इसमें क्या होगा, स्पीड चेंज कर रहा होगा, पहले 10 20 30 यानी कि तेज आगे पीछे। तब जब वो चेंज करेगा तो क्या करेगा, वो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, उस साथ साथ विकिरण भी देगा। विकिरण मतलब आसपास में क्या, तरंगे यानी कि एनर्जी, तो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे निकालेगा वो, जैसे रेडिएशन सुना होगा तुमने। ये आपको ईएमपी में देखने को मिला, नॉर्मल नहीं मिलेगा देखने को, ये मिलेगा ईएमपी में देखने को। ये क्या करता है, जैसे आवेश चलेगा, आवेश साथ साथ में क्या करता है, मान के चलो ये आवेश है, तो ये चलेगा जब कैसे चल रहा है, बेग से, मतलब इसका बेग चेंज हो रहा है, स्पीड ऊपर नीचे हो रही है, तो ये क्या करेगा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा अपने चारों तरफ, चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मतलब आपकी विद्युत क्षेत्र भी होगा, साथ साथ में ये एनर्जी भी निकालेगा साथ में आसपास में, क्योंकि अब इसके पास क्या है, एनर्जी होगी, तो एनर्जी भी, तो जैसे हमारे जो वायर वो एनर्जी नहीं लूज करते अपनी, कि बाहर एनर्जी निकाल रहे हैं, वो नहीं करते, लेकिन इस केस में ये एनर्जी यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे समझते हो, वेव, हाँ, तो ये होगा, यही लिखना है बस, और ये याद रखना है, जब वो रेस्ट में होगा तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र, जब वो बेग से होगा, कैसे बेग, नियत बेग से, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों होगा। अगर वो कैसा होगा, उसमें त्वरण होगा, क्या होना चाहिए, त्वरण जीरो नहीं है, मतलब त्वरण कुछ है, यहाँ पर त्वरण क्या है, जीरो है, बराबर में जीरो लिखा है, यानी त्वरण जीरो है। बेग कैसा है, नियत नहीं है, बेग नियत नहीं हो, यानी कि त्वरण से बेग कर रहा हो तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा, यही लिखना है, याद करना है। देखो, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, कॉमा, गतिशील आवेश, देखो गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, लिख लिया, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, तथा त्वरित आवेश, तथा त्वरित, ये वाला त्वरित आवेश, त्वरित मतलब इसमें त्वरण है, ये लगा हुआ साइन दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं, कुछ तो होगा त्वरण, 1 2 3 4, यहाँ पर जीरो है मतलब त्वरण जीरो है, मतलब त्वरण नहीं हो रहा है। यहाँ पर नियत वेग है, मतलब नियत है, यहाँ पर नियत नहीं है, मतलब स्पीड ऊपर नीचे हो रही है। तथा त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कॉमा चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। हाँ, विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तुमने वो सुना है कभी, आजकल ऐसी गनें जो ड्रोन को मार के गिरा देती हैं, ड्रोन ऊपर उड़ते हैं, उनको मार के गिरा दे, ऐसे मारते हैं और गिरा देते हैं, तो गोली नहीं निकलती, यही चुंबकीय तरंगे होती हैं, यही वाली जो तरंगे होती है, सीधे मारते हैं और क्या हो जाती है, गिर जाती हैं, वो गिर जाता है इक्विपमेंट। कभी फिल्में देखी हो तो एकदम सारे हेलीकॉप्टर वॉप्टर सब एकदम बंद हो गए, सब वो इन्हीं की वजह से बंद किए जाते हैं, इन्हीं तरंगे। अब तुम्हें ये बनाना है, उसके नीचे ये बना लेना, बस ये डायग्राम बनाओगे, ऐसे 3 बेग हैं, सही है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर गुणधर्म खत्म हुए, सब याद कर लोगे, गुणधर्म इंपॉर्टेंट है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, हाँ समझ में आना जरूरी है, ठीक है। कुछ कल क्वेश्चन भी करेंगे 1 2, जो अभी वो था क्वांटाइजेशन वाला, तो क्वांटाइजेशन वाले पे ही करेंगे, वो Q बराबर एन वाले फार्मूला पे, तो पढ़ के आना कल थोड़ा बहुत, ठीक है। घर जाके एक बार फिजिक्स जरूर पढ़ो।